Hello students, most welcome online GK class. Today we are going to discuss one interesting topic related to your GK book. So all the students please open page number 12. Chapter name is your grouping the creatures. With the help of this chapter, we know more information related to your grouping of creatures. हम इस चैप्टर की मदद से there is the category here given some category related to your creatures. We know which categories comes under which animals. जैसा कि हम जानते हैं साइंस के अकॉर्डिंग साइंस में कुछ जो जानवर हैं जो क्रिएचर हैं उनके अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन जानवरों को उस कैटेगरी में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. उनके गुणों के आधार पे उनके क्वालिटी के आधार पे वी कैटेगराइज ऑल दीज एनिमल्स इन द कैटेगरी. Clear? Here given animals are classified as belonging to a specific group based on their characteristics. जैसा कि सारे जानवरों को हम उनके गुणों के आधार पे उन्हें एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में वर्गीकृत किए हैं. Classify and trick the correct group for the following. Here given, look at the book. Here given the categories of the animals and here given the option also. You think over it and choose the best answer related to all these animals belonging from which category. आपको इस चैप्टर की मदद से आपको सही कैटेगरी को क्लियरिफाई करके टिक आउट करना है. So firstly when we start this chapter I want to explain all these four categories. What is the definition, what is the characteristics comes under the all these categories. पहले तो हम ये जान लें कौन कौन से गुण इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं. Here given reptiles and mammal. Reptiles means all the animals, those animals moving with the help of land. वो सारे एनिमल जो जमीन के सहारे जिग जैग वे में चलते हैं मुड़ के चलते हैं. स्नेक्स दैट इज एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल. लिजार्ड इज एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल. जो जमीन के सहारे जो लैंड के भूमि के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं फिसलते हुए सरकते हुए. अर्थवर्म दैट इज एग्जांपल ऑफ योर रेप्टाइल. सो all these animals comes under the category of reptile. Mammal, all the animals, those animals टेक द बर्थ ऑफ एनीवन. वो सारे एनिमल जो किसी के माध्यम से जन्म लेते हैं एंड हु ब्रीड द मिल्क फ्रॉम अदर वे. जो दूसरों का दूध पीते हैं, जो दूध पिलाने वाले जितने भी जानवर हैं वो सारे जानवर आपके मैमल ही कहलाएंगे. क्लियर? रेप्टाइल जो जमीन के सहारे फिसलते हुए चलते हैं. मैमल वो जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. वो सारे मैमल प्राणी के ही कैटेगरी में आएंगे. इन दो डिफिनेशनों को आप ध्यान में रखेंगे तो सरलता पूर्वक इन दो कैटेगरी को क्लियरिफाई आसानी से वर्गीकृत कर लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे. नाउ फिश वो होते हैं जो वाटर में होते हैं और अपने गिल से सांस लेते हैं. जो भी वाने में आप तो आसानी से पहचान लेंगे. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार फिश, वेल फिश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश हैविंग इन द ओशियन, इन द वाटर, इन द पॉन्ड. अलग अलग पानियों में अलग अलग तरह की प्रजातियों की मछलियाँ होती हैं तो आसानी से उसे आप कैच कर लेंगे. और उनका मेन विशेषता ये कि वो गिल से सांस लेते हैं. देन आफ्टरवर्ड नेक्स्ट वन बर्ड. सिंपली यू नो इट. जो विद द हेल्प ऑफ विंग्स दैट इज फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो विंग्स पंख के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर चले आते हैं वो सारे बर्ड कहलाते हैं. दैट इज ऑल दिस एनिमल्स कम्स अंडर द बर्ड कैटेगरी. क्लियर? अगर आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा तो आसानी से इसको आप अच्छे से सारे आंसर को टिक आउट कर लेंगे. एग्जाम आपके डायग्राम दिए हुए हैं. लुक एट ऑल दीज पिक्चर्स हियर गिवन. यू थिंक ओवर इट देन इमीडिएटली टिक द आंसर. फर्स्ट वन इज योर लुक एट चैमेलियन. दोज हु चेंज द कलर. इसके अंदर क्वालिटी होती है. जिस प्लेस पे जाता है जिस परिस्थिति में होता है अपने कलर को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है. ये इसीलिए जाना जाता है. ये अपने रंग बदलने में आसानी से अपने रंग को बदल लेता है. नाउ डेज आप तो देख रहे हैं हर एक लोग अपना रंग बदल ले रहे हैं तो जानवर काफ़ी पीछे हो गए हैं. डजेंट मैटर बट द क्वालिटी इज
हैविंग ही ऑलवेज चेंज द कलर, चैमेलियन, और ये रेंगते हुए चल रहा है, तो आसानी से आप कैटेगराइज कर लिए, दैट इज दिस एनिमल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल। देन नेक्स्ट वन, लुक एट, ये भी जमीन के सहारे चल रहा है, रेंगते हुए चल रहा है, दैट इज दिस एनिमल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टोटराइज, दैट इज कम्स अंडर द रेप्टाइल कैटेगरी। क्लियर, टोटराइज रेप्टाइल कैटेगरी में आ जाएगा। देन आफ्टरवर्ड लुक एट दिस वन, रैकॉन। रैकॉन ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, दूध भी पिलाते हैं, सो सिंपली आप आसानी से सर्च आउट कर लेंगे, दिस एनिमल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल। क्लियर। देन फोर्थ वन, डॉल्फिन, लुक एट, दैट इज द वन टाइप ऑफ फिश, एक तरह की मछली है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिश। देन नेक्स्ट वन, लुक एट इंसेक्ट एंड फिश। इंसेक्ट वो होते हैं जो कीट पतंग होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आकृति के छोटे छोटे बनावट के होते हैं, उसे हम लोग इंसेक्ट कहते हैं। सो इजिली यू फाइंड आउट इंसेक्ट। देन आफ्टरवर्ड नेक्स्ट वन, लुक एट, ये उड़ सकता है, शीगल, दैट इज नेम ऑफ ए बर्ड, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बर्ड। देन आफ्टरवर्ड ट्रॉट, that is comes under the category of fish, that is your fish category. Then afterward sparrow, that is comes under the category of bird, that is your bird. ये उड़ सकता है, इसलिए आप लोग बर्ड की कैटेगरी, इसे फिश की कैटेगरी में न रख के हम इसे बर्ड कहेंगे। क्लियर। देन आफ्टर लास्ट वन इज योर ब्रेवर। ब्रेवर आप देख सकते हैं, आसानी से ये बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, दैट इज कम्स अंडर द मैमल। नाउ your responsibility is this, you write all these questions, chameleon, tortoise, raccoon, and write these two options, then tick it. Clear. If you are not having the facility to paste all these pictures, no problem. If you are having the facility, then you take the Xerox copy and paste at your note copy and show me your note copy. Next class we will start the new chapter. Clear everyone? So your responsibility is this, you complete this one at your fair copy and show me at my comment box. We will meet next class. Thank you.